स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सॉइल मैकेनिक्स की, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने बढ़िया से आपके लिए कवर करा था, जिसमें प्रॉपर मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैंने आपको प्रॉपर बताया था। तो आज हम लोग उसके आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसका एक एमसीक्यू भी देखेंगे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे और बाकी यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। टेम्परेचर प्रॉपर्टी को लेके, अगर आपका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसके ऊपर भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मेन आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, प्रीव्यू दे देता हूँ उसका। उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी। एक देखा था हम लोगों ने ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैंने आपको बताया था, उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, जी के साथ करते हैं। और ये हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, उसको हम जीएम के साथ करते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये किसके बराबर होती है, ये आ जाती है हमारी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर आ जाती है। और यहाँ पे जो हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये किसके बराबर आता है, ये होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये दोनों चीज़ें हमने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दी थी मैंने आपके लिए। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी रहती है, हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहता है या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है किससे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। क्यों बड़ा रहता है ये भी मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बड़ा होता है बल्क यूनिट वेट से। और इनका जो बेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, किससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को यूनिट वेट ऑफ वाटर से कर रहे हैं। और जो चीज़ इन दोनों में से बड़ी होगी उसी पे डिपेंड करेंगे ये। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ये होता है, बड़ा होता है किससे, यूनिट वेट ऑफ वाटर, बल्क यूनिट वेट से। बल्क यूनिट वेट में क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है वो एग्जिस्टिंग कंडीशन में होती है। किसमें होती है, एग्जिस्टिंग कंडीशन में। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, ये मैं आपको लिए रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल एग्जिस्टिंग कंडीशन में होती है। एग्जिस्टिंग कंडीशन का बोले तो एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या हो गया हमारा, जैसे मान लो कि फील्ड जब हम साइली ड्राई कंडीशन में होगी, सैचुरेटेड में हो सकती है, ह्यूमिड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, उससे पहले एक चीज़ और देखी थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेशन है यहाँ पे, तो रिलेशन एक बताया था आपको मैंने, अगर आपको याद होगा, जी एम इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1+c। तो क्या रिलेशन बताया था मैंने आपको, जो हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके बराबर होती है, वो होता है हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 1 + बॉयड रेशियो। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारा कि जी की वैल्यू क्या है, मैंने कल आपको ये बताया था। अगर आप जी फाइंड करना चाहते हो, यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हो सॉलिड की, तो वो क्या आएगा, जी एम प्लस जी एम इंटू ई। तो यहाँ से ये भी आपको पता चल रहा है डायरेक्टली कि जी जो है जी एम से कितना बड़ा है, जी एम प्लस ई इतना बड़ा है इससे। मान लो ये वैल्यू अगर 5 आती है, ठीक है, और जी एम की वैल्यू भी, जी एम की वैल्यू 5 आती है, तो जी एम इंटू ई की ये वैल्यू होगी। मान लो ई की वैल्यू अगर हम मानते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 5 है, तो जी एम क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 5, तो 2.5 टाइम्स ये इससे बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैंने बता दिया कि जी एम क्यों बड़ा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आते हैं आज के मेन हमारे के टॉपिक के ऊपर, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन था, ए ड्राई सॉइल, कौन सी सॉइल है, ड्राई सॉइल है, हैज़ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35, ठीक है। इफ
if the specific gravity of solid is 2.7, then find word रेशियो। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। ऑप्शंस यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपके पास, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपने ट्राई करना है अभी और कमेंट्स में आंसर करिए मेरे को यहाँ पे। तो ऑप्शंस दे देता हूँ मैं यहाँ पे आपको 1.5, 1, 2 और यहाँ पे 1.2। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इनमें से अब आपको बताना है मुझे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आप कमेंट्स में आंसर करिए इसका। तब तक हम आपके लिए यहाँ पे आप सॉल्व कर देते हैं। जिन्होंने सॉल्व करा है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने सॉल्व नहीं करा है तो वो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है हमारे पास, ये मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आपको डायरेक्टली एग्जाम में फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करना है। यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है हमें, 1.35 दे रखा है। तो जीएम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.35 है। उसके बाद अगर अब बात करें हमारे पास, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सॉलिड है वो 2.7 है और बर्ड रेशियो फाइंड करने को बोल रहे हैं। जी कितना दे रखा है हमें, 2.7 दे रखा है और ई को फाइंड करने को बोला गया है। ई क्या होती है, वर्ड रेशियो। तो वर्ड रेशियो को फाइंड करने को बोला गया है। तो बिल्कुल सिंपल था, क्या करना था आपको, जी एम इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1+e। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, जी एम कितना है 1.35 इक्वल टू जी कितना है हमारे पास 2.7 डिवाइडेड बाई 1+e। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ई 1+e को उस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। तो ई क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारी बॉर्ड रेशियो वो क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बॉर्ड रेशियो कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। तो हमारा ऑप्शन बी यू है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ड रेशियो हमारी कितनी यहाँ पे निकल के आ रही है, 1 निकल के आ रही है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब कुछ यू यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, तो वो लिख लीजिए आप यहाँ पे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ आपके लिए। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है। ऑर्गेनिक सॉइल की बात कर लेते हैं पहले। तो ये किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है। जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सॉलिड, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसकी, सॉलिड्स की, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितनी रहती है हमारी, 1 to 2 रहती है। और जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम कितनी ले लेते हैं इसको, 1.2 ले लेते हैं। ये अप्रॉक्स जो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे 1 to 2 के बीच में ये वेरी करती है और 1.2 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इनऑर्गेनिक सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये कितनी रहती है, 2.7 to 2.8। 2.7 to 2.8 मतलब 2.80 भी लिख सकते हो आप इसको। तो 2.70 to 2.80 रहती है। तो इसको हम लोग कितना कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इनऑर्गेनिक सॉइल को हम लोग 2.65 लेते हैं।
जे वैल्यू हम लोग जनरली उठा लेते हैं, लेकिन अगर आपको कोई रेंज वगैरह इसकी पूछ देता है तो 2.7 टू 2.8 के बीच में ये वेरी करती है, ये आपको पता रहना चाहिए। यूज़ हम कितनी करते हैं, 2.65 यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे किसकी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सिल्ट और सिल्ट सैंड की देख लेते हैं। सिल्ट की देख लेते हैं, सिल्ट एंड सिल्टी सैंड की देख लेते हैं। अब सिल्ट और सिल्ट सैंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारी, कि अगर बात करूँ, ये फाइन ग्रेन सॉइल हो गई हमारी, फाइन ग्रेन सॉइल। इसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सिल्ट और सिल्टी सैंड की बात करें तो इसकी हम लोग कंसीडर करते हैं 2.66 टू 2.7। यहीं पे अगर हम सैंड और ग्रेवल की बात करें तो सैंड एंड ग्रेवल, तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, कोर्स ग्रेन सॉइल में आ जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं तो 2.65 टू 2.68 होती है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारे पास, इसमें सॉइल में क्या होता है, हाई आयरन, हाई आयरन एंड, और क्या होता है, माइका, हाई आयरन एंड माइका सॉइल में देखें तो सॉइल जिसमें क्या होगा, हाई आयरन और माइका होगा तो उसमें कितनी रहती है हमारी, इसमें हमारी रहेगी 2.75 टू 2.85, 2.85। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपको एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि अगर आपकी सॉइल में क्या हाई आयरन और माइका है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो इंक्रीज करती है, ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो 2.75 टू 2.85 है, बाकी सबकी इनसे कम ही है। उसके बाद सैंड कोर्स ग्रेन की अगर बात करें तो 2.65 टू 2.68 होती है। फाइन ग्रेन की बात करें 2.66 टू 2.70 कंसीडर करते हैं हम लोग। इनऑर्गेनिक 2.7 टू 2.8 होती है, कंसीडर 2.65 ही करते हैं। और ऑर्गेनिक सेल 1 टू 2 के बीच में होती है तो 1.2 कंसीडर करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे जिसके रिलेटेड आपके एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हमारा जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जी होती है, जो जी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जी की बात कर लेते हैं और किसकी, गामा डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। इसको हम यो यूनिट वेट ऑफ हमारा वाटर होता है, ठीक है। इसको हम लोग किस पे मेजर करते हैं, मेजर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जी को अगर हम बात करते हैं तो कितने डिग्री पे करते हैं, 26, एंड 26 बोल रहा हूँ, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जी को यो रिपोर्ट करते हैं हम लोग या मेजर करते हैं कितने पे करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 27 डिग्री सेल्सियस पे। और यूनिट वेट ऑफ वाटर को जो करते हैं वो कितने पे करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हेडिंग बना के डालिए, हम देखने वाले हैं कि क्या हमारा जो है, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा जो जी होता है ये क्या होता है, इस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये। जी क्या होती है हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब इसको मैं यहाँ पे आपके लिए प्रूफ करूँगा, अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो मान लीजिए आपको 27, जी को हम लोग कितने पे करते हैं, 27, मैंने अभी बताया आपको 27 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये जी कौन सी है, ट्रू, यहाँ पे हम बात कर किसकी कर रहे हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। बाद में आप कंफ्यूज कर जाओ,
यहाँ पे सिर्फ जी की बात होगी तो वो क्या होगी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा आएगा तो वो भी किसकी बात होगी, वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अगर किसी को भी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करनी है तो उसको लिखना पड़ेगा साथ में कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल जी देखा हुआ मिले तो ये किसकी है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जी को जो हम रिपोर्ट करते हैं वो कितने पे करते हैं, जो हम लोग मेजर करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो आपको एग्जामिनर ने पूछ दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे बताओ, तो कैसे बताओगे। अब तो कन्फ्यूज़न हो गया आपके लिए, आपके सामने कि किस तरीके से बताएंगे। तो इसी चीज़ को मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हमें पता है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो जी है ये किसके बराबर होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इनमें से पहले ये देखेंगे कि इन दोनों जो हमारे पास क्वांटिटी हैं, एक तो हो गया हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और एक हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। इन दोनों में से कौन सी चीज़ कौन से वाला जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दोनों करते हैं या दोनों में से कोई एक ही करता है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो गया, ये हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर तो ये क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर इन दोनों में से एक भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब जी भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जी भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन जो हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, ये किसका यूनिट वेट है, सॉलिड का। सॉलिड का यूनिट वेट किसके बराबर होता है अगर आपको मैं पूछूं तो, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे जो सॉलिड का वेट है या सॉलिड का वॉल्यूम होता है, ये दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये सॉलिड का वेट क्यों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या सॉलिड का वेट कम हो जाएगा, या टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो क्या सॉलिड का वॉल्यूम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब इसी को हम लोग बेस बना के सॉल्व करेंगे अपना, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं हमारा कि जो हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, हम लोग किस पे मेज़र कर रहे हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को, 27 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जी को हम कितने पे मेज़र करते हैं, 27 पे। और अगर मुझे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकालना है किसी भी टेम्परेचर के लिए T डिग्री सेल्सियस के लिए, तो ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि टेम्परेचर जितना मर्जी रख लो आप, 50 डिग्री पे रख लो, 20 डिग्री पे रख लो, 10 डिग्री पे रख लो, 27 पे जो हम मेजर करते हैं उस पर रखो, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक पत्थर पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है, तो पत्थर के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, आप ऐसा समझिए कि एक पत्थर है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये कोई पत्थर है। अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, बढ़िया से टीका शीका लगा दिया यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और इसके ऊपर फूल चढ़ाए, पूरा साल फूल चढ़ाता रहा कि एसएससी के पेपर में क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। पढ़ा कुछ नहीं मैंने, तो क्या क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ी, भगवान भी उसी की मदद करेगा। मान लो आपने बोल दिया जब भगवान है उसी की मदद करेगा, यो क्या करेगा हमारा, यो मेहनत करेगा। ये चीज़ देखिए। तो आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो इसके ये क्या है बेसिकली कि ये जो यहाँ पे सॉलिड्स हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर 20 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, सेम ऐसा ही जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी को हम बेस बना के चलेंगे। जी किसके बराबर होता है हमारा, जी होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर इसको यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को मैं निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा, जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये निकल के आ जाएगा। तो इसी को पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, पहले वाले में जी हो जाएगा कितने डिग्री पे, 27 पे, 27 डिग्री सेल्सियस। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी हो जाएगा कितने पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल टू, यहाँ पे जी कितने पे हो जाएगा हमारा, जी आ जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे
कितने पे, टी डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि टी डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, टाइम का पता नहीं है। तो ये वाला हमारा वाटर हो जाएगा कितने पे, टी डिग्री सेल्सियस पे। अब मुझे फाइन क्या करने को बोल रहा है यहाँ पे, जी को फाइन करना है किसी टेम्परेचर के लिए, अलग टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी एट टी डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी जो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर एट टी डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा फॉर्मूला। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़िया से लिख देता हूँ अभी आपके लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी टेम्परेचर के लिए फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला ये कैसे ड्राइव करा मैंने, आपके सामने है। हमें पता है कि जो हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके बराबर होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इन दोनों में से यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है डिपेंडेंट है। इन दोनों में से कोई एक भी डिपेंडेंट होगा तो ये भी डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ से ये आपको पता चल गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिएगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो हमारा है ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये 27 डिग्री सेल्सियस पे जितना होगा उतना ही टी डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जी इंटू गामा डब्ल्यू के बराबर होता है। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू आ गई, ये टी डिग्री पे आ गया। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि टी डिग्री सेल्सियस पे कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बढ़िया से लिख देता हूँ आपके लिए, जी एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जी एट 27 डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू एट कितने पे, टी डिग्री सेल्सियस पे। तो ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है इस टाइप का, तो आपको क्या गिवन रहेगा उसमें। मान लो आपको पूछा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस के लिए बताइए, कितने डिग्री सेल्सियस के लिए, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको बताना है कि वो पूछा जाता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस के लिए पूछा जाता है तो आपको 20 से आपको जी दिया रहेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी रहेगी। मान लो कुछ ग्रेविटी दे देंगे, वाटर का यूनिट वेट भी दे देंगे आपको, और उस जो टेम्परेचर पे पूछा जा रहा है उस टेम्परेचर पे यूनिट वेट ऑफ वाटर भी दिया रहेगा। तो ये चीज़ें आपके पास गिवन रहेंगी, तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली अब टोटली पूरा स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंप्लीट कर दिया, रैप अप कर दिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है उसमें हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉइल की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहने वाली है हमारी इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। इसको प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली उसका आंसर करेंगे आपको। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।